दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। 25 तारीख को और बीप बजा के आ जाना और कहता है मैं तो इन्हीं वोट दियो। ये वोट देना है, ये बच्चे देश का भविष्य है, ये सिर्फ बातों में होता है। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल करो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अम्मी अबू को जाके बोलना कि वोट देना है रोहित भैया को, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ये हल्ला उस दिन नजर आना चाहिए दोस्तों। रोहित जोशी, क्योंकि मेरे तो प्यार की अदालत में पाया गया वो दोषी, लेकिन लोगों के दिलों में राज करता ये रोहित जोशी। और मैं दोस्तों फिर कहता हूं आपको कि रोहित जोशी आपके सामने आएगा और नेक बंदा, ईमानदार बंदा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी क्या कहती है या कांग्रेस क्या कहती है, गली और मोहल्ले में होने शंका, लेकिन रोहित जोशी डंका। थैंक यू सो मच। और मैं रोहित को बुलाना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे भाई रोहित जोशी का स्वागत करें। ट्रू इंडिया से मैं आनंद कल्ला। चुनावों की चर्चाएं जब चल रही है, प्रत्याशी दिन रात एक कर रहे हैं, सवेरे से निकलते हैं और रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और हमारे साथ शहर विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे ही प्रत्याशी रोहित जी जोशी जुड़े हुए हैं, जो आप पार्टी से उम्मीदवार है, युवा है और एक जोश है, एक उमंग है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने, खास तौर से यही है कि जहां दिल्ली और पंजाब में तो आप पार्टी है, लेकिन राजस्थान में अभी इसका वर्चस्व नहीं है, फिर भी आपने यह कदम उठाया, क्यों? इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, जो कि 2012 अन्ना आंदोलन से शुरू हुई थी। उस समय हमारी पार्टी उभरी थी और उस समय जब पहली बार चुनाव लड़ा, जब हमारे पास 28 सीट आ गई थी, फिर हमने 49 दिन की सरकार बनाई थी। उसके बाद में कुछ कारणवश अरविंद जी ने सीट पे लात मार दी कि भाई हमको खुद की सरकार बनाएंगे, हमको मिली-जुली सरकार नहीं चाहिए। फिर उन्होंने वापस चुनाव लड़ा और 67 सीट जीती हम लोगों ने दिल्ली के अंदर। और उसके बाद में हम लोग रुके नहीं, फिर दिल्ली के बाद वापस दिल्ली जीते। उसके बीच में पंजाब चुनाव लड़ा, उसमें भी 27 से 28 सीटें आ गई थी लगभग हमारे पास में। विपक्ष में हम सबसे बड़ी पार्टी हुआ करते थे। और तीसरी बार में फिर से दिल्ली जीते और उसके बाद पंजाब जीते। तो एक चीज तो तय है कि हमारा काम बोल रहा है, दिल्ली और पंजाब में हमारा काम बोल रहा है, हमारे काम की तूती बोल रही है। उसका इफेक्ट पड़ा था गुजरात चुनाव के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास 43 लाख यानी कि 43 लाख वोट आए थे और वोट परसेंटेज था 13%, जो कि कई मायनों में बहुत ज्यादा है। हमारे कम से कम 35 ऐसे ना सीट्स थी जिनमें हम लोग 5,000 2,000 अंतर से हारे थे। तो इसके लिए हमारे वहाँ लहर चल गई थी, कहीं ना कहीं हम लोग जीत सकते थे वहां पे।
उसके बाद क्या हुआ कि ना हमारे पास जोधपुर के अंदर जो कार्यकारिणी थी, कार्यकर्ता थे, वो 2013 से मेहनत कर रहे थे। हम लोग नए नहीं, मतलब 10 साल पुराने हैं। उनकी मेहनत से ये हुआ कि आम आदमी पार्टी खड़ी रही, और इसका रिजल्ट ये आया कि जोधपुर के अंदर एकमात्र सीट हमको दी है, जो कि शहर विधानसभा की सीट है। और वो भी एक रीजन है देने का, जब तक हम लोग देखते नहीं आदमी का कैरेक्टर, आदमी ना कैसा है व्यवहार, और उसका लोगों में पकड़ कैसी है, लोग उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते, वो सब चीज देख के हम लोग उसको टिकट देते हैं। उसकी कड़ी में मेरे को पार्टी ने टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ा। हम ये जानना चाहेंगे कि जोधपुर शहर के विकास के लिए आपकी पार्टी और आपका ये लक्ष्य जो निर्धारित किया हुआ है वो क्या है? हमारा लक्ष्य, हमारा एक्चुअली 7-8 गारंटी है ये। 7 गारंटी मेजरली है, जिसके अंदर पानी या बिजली फ्री है। इसके अंदर शिक्षा जो हम लोग फ्री प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे दिल्ली के अंदर हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बना चुके हैं अच्छे अच्छे, और वहाँ पे फ्री शिक्षा दे रहे हैं, वो भी हाई फाई स्कूल है। और उसके बाद में हम लोग देखें तो इलाज फ्री। इलाज के अंदर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड के अंदर एक अरविंद केजरीवाल जी का एक्चुअली क्या है कि एक स्वराज करके बुक आती है, जो उन्होंने 2012-13 में लिखी थी। उस बुक के अंदर डिटेल डाली गई है कि आप वार्ड वाइज कैसे काम करें, जनता को क्या चीज़ की जरूरत है वो देवें। और अभी मान लो बहुत रोड अच्छी बनी हुई है, अब रोड तो चाहिए नहीं, उसको तोड़ा के क्यों बनाना। तो हम लोग उधर ही जाके दिल्ली में हम लोग ऐसे करते हैं, वहीं से राय लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको नीड क्या है आपकी। अगर कहीं पे कैमरे की जरूरत है तो वहाँ कैमरे लगाएंगे। तो ये चीजें सब वहाँ का जो मैनिफेस्टो है, जो पूरा हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। इसके अंदर महिला सुरक्षा के लिए है, महिलाओं के लिए सालाना 12,000 रुपए है, और भी कई है जैसे महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है। ऐसी कई चीजें हैं जो हम लोग जैसे वहाँ पे जो अप्लाई किया है वो हम लोग यहाँ करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जहां कांग्रेस की 7 गारंटी योजनाएं हैं, उन्हीं गारंटी योजनाओं के रूप में आपकी ये योजनाएं, चाहे शिक्षा की है, चाहे चिकित्सा की है, चाहे फ्री बिजली की है, चाहे आपके रोजगार देने की है, तो बात तो वो की वो नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियाँ, जहाँ सरकार कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की बनती है, और आपकी ओर से आप ही अभी कह रहे हैं कि जोधपुर के अंदर केवल 1 सीट दी गई, तो आप अपना वो लक्ष्य जो कि दिल्ली के अंदर निर्धारित किया जाता है, कैसे कर पाएंगे? मैं आपको पहले तो उस सवाल का जवाब देता हूँ कि हम लोग एक सीट पे क्यों लड़े, जो मैंने एक्चुअली दे चुका हूँ मैं इस चीज़ का। और दूसरी चीज़, जो हम लोग गारंटी जो वर्ड है ना, वो अरविंद केजरीवाल जी का वर्ड है। आपको पता है पहले के लोग जो वो वादे करते थे, बट हम लोग 2014 के ना गारंटी लेके आए, और गारंटी का शब्द का मायने हमने बताया कैसे हम कंटिन्यू पूरी कर रहे हैं। तो गारंटी वर्ष 2014 से 13 से जो हमने चुनाव लड़ा था, हमने ये चीज़ किया था, और कंटिन्यू जो वहाँ पे काम किया, उसी की चीज़ को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। और हम लोग जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मेरी एक सीट है यहाँ पे, टोटल 90 या 100 सीटों पे, हम लोग 90 सीटों पे लड़ रहे हैं लगभग। तो हम लोग विधायक कोष से जो हमारा एक तैयार हुआ है, सेंट्रल का आदेश है जो हमारा, कि आपके जो अगर आप सीट जीतते हो तो भी वहां से हमको मदद मिलेगी, और विधायक कोष से हम जनता के लिए सेवा में लगेंगे। अब एक आखिरी सवाल कि जब जोधपुर शहर हेरिटेज की दृष्टि से सड़कों की समस्या भी है, जो आपकी गटर लाइन है वो भी बहुत पुरानी है सीवरेज की, और अनेक ऐसी समस्याएं, और बड़ा क्षेत्र जब है, तो इनके लिए विकास के लिए आपने अपने जोधपुर शहर के लिए क्या खास, क्या नया ऐसा सोचा कि जिससे कि आपके इस क्षेत्र के मतदाता प्रभावित होकर के आपको विजय दिला सके? देखो ना, मैंने जितनी भी कैंपेनिंग की है ना अभी तक, उसके अंदर ना फिक्स चीजें प्रॉब्लम आई है, हर जगह फिक्स है। गटर लाइन, सीवरेज की समस्या, रोड की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और यही समस्या 70 सालों से सुनता आ रहा हूँ। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो हमारा प्लान रहेगा कि हम लोग इन चीजों को सही करें, जो चीजों को नीड है लोगों को वो करें। और उसके बाद में हमारा सेकंड प्लान रहेगा, जो कि हमने जो गारंटी दी है उस चीज को पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे, वो चीजें पूरी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जहां बात कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र की बातें तो होती रहती है, गारंटी की बात आपके द्वारा शुरू की गई और दूसरी सरकारें उसे काम में ले रही है, और जहां सुदृढ़ व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक मजबूत स्थिति
दे पाएंगे। और अगर समस्या आती है तो इनकी केंद्र मीन्स आपके जहां इनकी सरकार है वहां से फंड मिलेगा और उससे उस क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी ही बातों के साथ हम आपसे यूं ही जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी जोशी का।